हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो आज इस शेर के साथ हमारी वीडियो की शुरुआत हो रही है शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ। खुद को इतना बुलंद बना लो कि एग्ज़ाम भी आपसे पूछे कि बता कौन सी सीट लेनी है, अपने मोहल्ले की लेनी है, अपने सिटी की लेनी है या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट की लेनी है। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत आपको करनी है। उसी से रिलेटेड हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है हमारा, बाय विच ईयर इट इज़ थॉट दैट विलियम शेक्सपियर प्लेज वर बीइंग रेगुलरली परफॉर्म इन लंदन, कि लंदन के अंदर किस वर्ष से सोचा जाता है कि विलियम शेक्सपियर के प्ले रेगुलरली परफॉर्म होने शुरू हो गए थे। तो ऑप्शन दे रखे हैं 1592, आंसर ही 1592। डायरेक्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज़। ये किसने कहा था? जॉन रस्किन ने कहा था, याद रखिएगा। विच वॉज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट प्ले, शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है सबसे छोटा? द कॉमेडी ऑफ एरर, द कॉमेडी ऑफ एरर है। द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न्ट डाउन, ग्लोब थिएटर कब जल गया था? तो 1613 में 14 में बनकर दोबारा से तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोटेशन दे रखी है, कस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन्स, कि उसके ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो मेरी हड्डियों को हटाता है उस पर कर्स हो। ये फ्रेज़ कहाँ पर शो होता है, अपीयर होता है? कि शेक्सपियर के प्लेस के अंदर या ग्रेव स्टोन पर या सोनेट पर या पोएम पर। तो उसकी ग्रेव स्टोन यानी कब्र पर यह एपिताफ है। हु इज़ द किंग ऑफ ब्रिटेन कंट्री, रोमियो या मैकडफ या लियर या मैकबेथ, इनमें से कौन है ब्रिटेन कंट्री का किंग? तो लियर था, बाकी तो रोमियो ही था। मैकडफ एक जनरल था और मैकबेथ भी एक जनरल था। विच वन ऑफ लियर्स डॉटर आर सेंट इनटू एक्साइल, कौन सी लड़की जो है देश निकाला कर दिया था? लियर की कौन सी लड़की को देश निकाला कर दिया गया था? कौन सी थी वो? कॉर्डेलिया, जो सबसे छोटी थी और जो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। गोनेरिल और रीगन ये तो महान थी, यानी कि दुष्टता में महान थी एक तरह से। विच वन ऑफ लियर्स काउंसलर्स रिप्रीमेंड्स द किंग फॉर एग्जाइलिंग हिज डॉटर? कैंट, इसका आंसर है कैंट। कि लियर का कौन सा ऐसा काउंसलर का था जो राजा के साथ रहता है या फिर एक तरह से उसके खिलाफ, जो उसकी लड़कियों ने राजा को निकाल दिया था, यानी लियर को निकाल दिया, फिर उनके खिलाफ था वो। हु इज़ ग्लोसेस्टर बास्टर्ड सन, ग्लोसेस्टर इसके अंदर है, तो उसका बास्टर्ड सन कौन सा था? एडमंड। कौन था? एडमंड। ये एडगर था, उसका ओरिजिनल बेटा था। तो ये एडगर फाइट्स ए ड्यूल विद, एडगर का युद्ध होता है, यानी कि मल्ल युद्ध किससे होता है? एल्बनी से, ग्लूसेस्टर से, एडमंड से या लियर से? ग्लूसेस्टर तो उसका फादर था, एल्बनी राजा था, एडमंड उसका भाई था, लियर राजा था। तो किससे होता है उसका? एडमंड से। व्हाट हैपन्स टू कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया को क्या हो जाता है? शी किल्स हरसेल्फ, शी इज़ हैंग्ड इन प्रिजन, शी मैरीज एडगर, शी किल्स गॉनरेल। तो क्या हो जाता है उसको जेल में हैंग कर दिया जाता है, यानी कि मार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। इन व्हाट सिटी डज ए मिडसमर नाइट ड्रीम टेक प्लेस, कौन से शहर में मिडसमर नाइट ड्रीम जो है शो किया गया है, शो हुआ था? कहाँ की कहानी है ये? तो बताना है आपको, लंदन, वेनिस, रोम या एथेंस। तो कहाँ की कहानी है? एथेंस की। वेयर डज ए मिडसमर नाइट ड्रीम बिगिन,
मिडसमर नाइट ड्रीम जो प्ले है वो कहाँ पर शुरू होता है, द वुड में या थीसियस प्लेस में या डेमेट्रियस हाउस में या ए सिटी स्ट्रीट में। तो इसका आंसर है थीसियस पैलेस में, थीसियस के पैलेस में, उसका राजा के महल के अंदर। हाउ लॉन्ग डज थीसियस हैव until he is married to his fiancée at the beginning of the play? तो 4 डे, यानी थीसिस को कितने दिन हुए थे शादी करे हुए अपनी फियांसी से? तो कितने दिन हुए थे? 4 दिन हुए थे अभी उसको। What does thesis tell Philostrate to tell the pupil at the beginning of the play? To pay their taxes, to celebrate his wedding, या to prepare for the winter, या to rejoice for the end of the war? तो इसका आंसर है to celebrate his wedding, यानी कि बी। तो यानी थीसिस जो था वो फिलोस्ट्रेट से क्या कहता है कि लोगों से कह दो जाकर कि शहर के अंदर खुशियाँ मनाएं। तो क्या उनकी शादी को सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि वो 4 दिन पहले शादी हुई थी। हाउ आर हर्मिया एंड ईजियस रिलेटेड? हर्मिया और ईजियस कैसे रिलेटेड हैं, क्या थे वो एक दूसरे के? आप सबको पता ही होगा जब आपने कैरेक्टर पढ़े होंगे इसके, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, डी, ईजियस इज़ हर्मियास फादर। ईजियस कौन है? हर्मिया का फादर है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलस्टॉप इज ए फूल इन ऑफ शेक्सपियर प्ले? कौन से प्ले के अंदर फॉलस्टॉप जो है एक फूल है? फॉलस्टॉप एक कैरेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और कई प्लेस के अंदर है, और हेनरी फोर्थ के अंदर है। फिलहाल जो कौन से प्ले के अंदर है? हेनरी फोर्थ के अंदर है। फ्रॉम विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले दिस फेमस लाइन टेकन? ये लाइन है, डिड माई हार्ट लव इट टिल नाउ, फोर स्वीयर इट साइट, फॉर आई नेवर सा ए ट्रू ब्यूटी अंटिल दिस नाइट। यानी तो कहाँ से लिया गया है ये? डायरेक्ट देख लेते हैं, रोमियो एंड जूलियट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर अकॉर्डिंग टू T.S. Eliot इज आर्टिस्टिक फेल्योर? आर्टिस्टिक फेल्योर के रूप में कौन सा प्ले है? द टेम्पेस्ट, हैमलेट, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 या 12th नाइट? तो कौन सा है? हैमलेट। आर्टिस्टिक फेल्योर के रूप में हैमलेट है और आर्टिस्टिक सक्सेस के रूप में मैकबेथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन। फ्लैग डैश है पहले, फ्लैग इन ग्लोब थिएटर एडवर्टाइज द टाइप ऑफ कॉमेडी प्ले परफॉर्म्ड? यानी कि किस कलर का फ्लैग ग्लोब थिएटर के ऊपर जो लगा होता था वो एडवर्टाइज करता था कि कॉमेडी, कि द टाइप ऑफ कॉमेडी प्ले परफॉर्म, कि कॉमेडी प्ले जो है परफॉर्म किया जा रहा है। यानी कॉमेडी प्ले को जब ग्लोब थिएटर के अंदर परफॉर्म किया जाता था, किस टाइप का कलर का फ्लैग लगा हुआ होता था? तो वाइट कलर का लगा हुआ होता था उस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही है, अगर ट्रेजेडी चल रही होती थी ग्लोब थिएटर के अंदर तो किस टाइप का फ्लैग लगा हुआ होता था? तो ब्लैक कलर का, यानी कि वाइट कलर कॉमेडी, हंस लो भाई वाइट कलर में, और ब्लैक कलर में ज़िंदगी ब्लैक हो गई ट्रेजेडी के साथ साथ। विच थिएटर वाज हैपेंड टू बर्न डाउन इन 1613? कौन सा थिएटर जल गया था? अभी बताया ही था, द ग्लोब थिएटर, और 1614 में वो रीबिल्ट हो गया था, यानी से दोबारा से उसको। शेक्सपियर्स प्लेज वर परफॉर्म्ड इन द ग्लोब थिएटर, द डायोनाइसियन फेस्टिवल, बोथ द ग्लोबल थिएटर एंड द ब्लैक फेरियर थिएटर? कौन से प्ले में? तो इसका सी ऑप्शन राइट है, ग्लोब थिएटर में और ब्लैक फेरियर थिएटर के। हाउ मैनी क्वार्टेंस एंड कपलेट इन शेक्सपियरियन सोनेट? कितने होते हैं क्वार्टेंस यानी 4-4 लाइनों वाले चौपाई, और कपलेट यानी दोहा कितने होते हैं? सबको ही पता होगा, 3
और एक, यानी ऑप्शन ए राइट है। 3 क्वार्टेन और 1 कपलेट होता है। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट्स? शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है, आपको पकड़ना ही है। जी वाला होता है लास्ट में शेक्सपियरियन में, लेकिन देख लो ए बी सी डी ई एफ जी। लाइनें ही कम दे रखी हैं बाकी दो में, तो बी ही ऑप्शन ठीक होगा। और याद कर लीजिएगा, शेक्सपियरियन और इस पेट्रार्चन और स्पेंसरियन तीनों सोनेट्स का डिफरेंस भी समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, द ग्रुप ऑफ 4 प्लेज नोन एज द मेजर टेट्रोलॉजी इज, यानी कि मेजर टेट्रालॉजी के 4 प्लेस कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, ए बी सी डी। इसका राइट आंसर है डी। तो डायरेक्ट देख लीजिए मेजर टेट्रालॉजी के अंदर कौन से प्लेस हैं। रिचार्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ और हेनरी फिफ्थ, ये हैं इसके अंदर, पहचान कर लीजिएगा। रिचार्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ और हेनरी पार्ट 1 पार्ट 2 है ये, और हेनरी फिफ्थ, ये था इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1613 द ग्लोब थिएटर बर्न डाउन ड्यूरिंग ए प्रोडक्शन ऑफ विच प्ले? कौन सा प्ले चल रहा था जब 1613 में ग्लोब थिएटर के अंदर आग लगी थी? हेनरी एट्थ, याद रखिएगा, हेनरी एट्थ। Which one of the following term is often called for the England's national poet? विलियम शेक्सपियर, बार्ड ऑफ लंदन कहते हैं, या फिर मास्टर ड्रामाटिस्ट, या सुप्रीम पोएट, या बार्ड ऑफ एवन? तो क्या कहते हैं शेक्सपियर को? बार्ड ऑफ एवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कलर ऑफ मॉलवेलियोज स्टॉकिंग्स डज ओलिविया एवर? यानी कि मॉलवेलियो के जो स्टॉकिंग यानी मोजे थे उनका क्या कलर था जिनसे ओलिविया जो है नफरत करती थी? कैसा कलर था वो? रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन? कैसा था? येलो। ये पूछा जा सकता है, पूछा तो कुछ भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन एक्ट थर्ड डैश सेज दैट फेस्टे इज ए वाइज फूल? यानी कि एक्ट थर्ड के अंदर किसने कहा था कि फेस्टे कैसा है? एक वाइज फूल है। तो ये किसने कहा था वाइज फूल फेस्टे को? वॉयला ने। और फेस्टे वाकई में बेहतरीन वाला फूल था, असली में फूल नहीं था लेकिन अच्छी बातें करने वाला था। विच ऑफ दीज कैरेक्टर्स डज नॉट लव ओलिविया? कौन सा कैरेक्टर है जो ओलिविया से प्यार नहीं करता था? सरेंड्रू करते थे, ओरसिनो भी करता था, मॉलवेलियो भी करता था, फेबियन नहीं करता था। ये थी आज की हमारी वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में बड़े बेहतरीन से क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद।